हेलो डियर एस्पिरेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आपकी मॉर्निंग वास्तविकता में गुड बनाने के लिए आ चुका है आपका अपना मिस्टर कूल एश द टीचर। दोस्तों, इस शो की हमेशा से प्रथा रही है पॉजिटिविटी स्प्रेड करना, पॉजिटिव न्यूज और स्पष्ट न्यूज, सटीक न्यूज और सही न्यूज के साथ। तो एक बार फिर से आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर के सरकार एक्शन मोड पर आ चुकी है। दोस्तों, शिक्षा मंत्री ने कल 18 जून को ली थी विभागीय समीक्षा बैठक। इसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्यों मैं बोल रहा हूं कि बहुत ही जल्द खुशखबरी मिलने वाली है उन सभी लोगों को जो अपने दिलो दिमाग से बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं नई शिक्षक भर्ती की। आज सुबह सुबह की खास खबर ने इस चीज को पुष्टि कर दी है, इतनी पुष्टि कि मुझे मजबूर होकर के ये वीडियो सुबह सुबह बनाना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस गुड न्यूज से आप लोग ज्यादा देर वंचित रहे। और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जो मैंने बोला वैसा ही हो रहा है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपने मिस किया तो थोड़ी सी हो जाएगी आपको दिक्कत। इसके पहले चैनल पर अगर आप हैं नए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए देखते हैं ये लेटर। देखिए, यहां पर ये शिक्षा मंत्री की ओर से वित्त विभाग को लिखा गया लेटर है। जल्दी से पढ़ के आपको बता देता हूं। विषय 33,000 शिक्षकों की भर्ती की अनुमति के बाबत प्रदेश में शिक्षकों के लगभग 78,000 पद रिक्त हैं, जिसमें 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की गई है। 33,000 यहां पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, ये 78,000 का आंकड़ा आपको अच्छे से याद रखना है। इसके ऊपर आगे भी चर्चा होगी। 33,000 शिक्षकों की भर्ती की अनुमति की नस्ती वित्त विभाग में लंबित है। शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया कई चरणों में किया जाना प्रस्तावित है। यदि इन भर्तियों के लिए अनुमति तुरंत आचार संहिता के पहले दी जाती है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में युवाओं के भीतर एक नई चेतना में विश्वास की भावना जागृत होगी और आगामी लोकसभा चुनाव में भी इसके अप्रत्याशित परिणाम होंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में शिक्षा कर्मियों की भर्ती स्कूल शिक्षा हेतु उपलब्ध बजट की सीमा में ही की जाएगी, जिससे प्रदेश का कोई अतिरिक्त व्यय पर भार नहीं होगा। कृपया इस संबंध में तत्काल निर्णय लेना चाहेंगे, जिससे प्रदेश के चुनाव पूर्व युवाओं में एक अच्छा संदेश जाए। वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार के वित्तीय भार नहीं आएगा। ये बृजमोहन अग्रवाल जी ने वित्त विभाग को पहले ही आश्वस्त कर दिया था, आचार संहिता लगने के पहले ही। 5 मार्च 2024 का है ये लेटर। दोस्तों, ये दिखाता है कि शिक्षा मंत्री बहुत ही सीरियस थे 33,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर के, और इसीलिए बृजमोहन अग्रवाल जी का अभी 6 महीने पद पर बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट था। ये मैंने पिछले वीडियो पर भी चर्चा की थी। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इस न्यूज कटिंग की। जैसा कि मैंने बोला, सरकार को एक्शन मोड पर लाने का बहुत बड़ा रोल जो है वो न्यूज़पेपर का भी है। लगातार इस संबंध में जो न्यूज है वो छप रहा था। देखिए, इसमें क्या लिखा गया कि एक शिक्षक के भरोसे छत्तीसगढ़ के 5,500 स्कूल, वहीं 610 में से एक भी में नहीं है शिक्षक। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरे आंकड़ों के सहित बताया गया था कि कहां पर कितने शेष शिक्षक है, कहां पर शिक्षक ही नहीं है। शहरी क्षेत्र में स्कूलों की शहरी क्षेत्र में शिक्षकों की संख्या ज्यादा, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक ही नहीं है, जिसके चलते भी सरकार मजबूर हो गई इस मामले को और भी ज्यादा संज्ञान में लेने के लिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में कल 18 जून 2024 को निवास कार्यालय मौलसी विहार में दोपहर 3 बजे के करीब माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें किन किन एजेंडा पर चर्चा होने वाला था और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको जल्दी से डिस्कस करके बता देता हूं। सबसे पहले तो पदोन्नति को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, चूंकि मैं अभी स्वयं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूं, टीचर के पद पर हूं, तो मुझे पता चल रहा है कि कितने हाई प्रोफाइल वे में पदोन्नति की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी गई है। इसके अलावा सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति के संबंध में, जी हां, जो 2023 में भर्ती हुई थी उसमें भी आपको पता है कि सहायक शिक्षक, शिक्षक के पद जो है वो अभी भी रिक्त हैं, जो कि डिपेंड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर। उसके ऊपर भी चर्चा की जानी थी। वर्ष 2018 में संविलियन के पूर्व मृत शिक्षा कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में, 1 वर्ष से अधिक समय से निलंबित कर्मचारियों की बहाली के संबंध में, सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति के संबंध में, प्राचार्य पद पर समयमान वेतनमान के संबंध में, लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण के संबंध में, सेवानिवृत्ति तिथि को समस्त देय स्वत्वों के भुगतान के लिए जाने के संबंध में कार्यवाही, प्रदेश के समस्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संख्या प्रारंभ किए जाने में, बीएड डीएड मामला। देखिए, 9वां नंबर का जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीएड डीएड मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से प्रभावित अभ्यर्थियों के संदर्भ में, इसका मतलब बीएड जो किए हुए अभ्यर्थी हैं जो कि इससे प्रभावित हो रहे हैं, उसके संबंध में भी चर्चा की गई है। अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं की जांच और निरीक्षण के संबंध में भी, अशासकीय शालाओं में आरटीई के शुल्क की प्रतिपूर्ति के संबंध में, अशासकीय शालाओं में शुल्क वृद्धि एवं गणवेश के संबंध में। अब इंपॉर्टेंट बातें आना चालू होगी दोस्तों, छत्तीसगढ़ में संचालित अशासकीय विद्यालय द्वारा नियम विरुद्ध कार्य करने वाले, और यहां पर देखिए जो 14वें नंबर का पॉइंट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ई एवं टी संवर्ग के एकीकरण के संबंध में विभिन्न संवर्गों की संयुक्त वरिष्ठता सूची का प्रकाशन। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्कूल जतन, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के स्वीकृत बजट में ये भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संयुक्त संचालकों के विरुद्ध ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पदोन्नति शिक्षक की विगत 4 माह, ये भी नहीं है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं 23वें नंबर का पॉइंट, भर्ती पदोन्नति नियमों में संशोधन हेतु दिए गए निर्देश की समीक्षा के संदर्भ में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर के 14वां पॉइंट, 23वां पॉइंट, इसके अलावा जो आप यहां पर देख रहे होंगे 9वां पॉइंट, 10वां पॉइंट और पहला पॉइंट, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन सब मुद्दों को लेकर के कल की गई थी चर्चा। तो अब हुआ क्या कि ये जो मीटिंग जो है वो 3 बजे जो चालू होने वाली थी, वो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री की व्यस्तता के कारण इसे आगे बढ़ाते हुए शाम को 6 बजे से रिव्यू करना चालू हुआ, जो कि लगभग 8 बजे तक चला।
इस दौरान में बृजमोहन अग्रवाल ने अफसरों से शिक्षकों की भर्ती और प्रमोशन को लेकर के कई सारे अपडेट्स लिए, जिसमें आपको बता दूं कि अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्हें बताया कि स्कूल शिक्षा सुधार के लिए कौन कौन से काम किए जाए, जिस विभागीय अधिकारियों के प्रस्तुतिकरण पर उनको शाबाशी भी दी गई। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अफसरों से पूछा कि जब वरीयता सूची तैयार हो गई है तो शिक्षकों को प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा है। ये तो हो गई प्रमोशन की बात। इसके अलावा अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वरीयता सूची का अंतिम प्रकाशन के बाद दावापत्ति मंगाए गए हैं, जल्द ही उसकी मियाद पूरी होने वाली, इसके बाद प्रमोशन प्रारंभ हो जाएंगे। इसके बाद आती है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट खबर। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रमोशन को प्राथमिकता के आधार पर कंप्लीट करें। अब यहां पर देखिए, उन्होंने एजुकेशन और ट्राइबल यानी ई और टी संवर्ग को मर्ज करने की प्रगति की भी जानकारी ली। यहां पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब भाई इनको मर्ज करना ही है तो इस चीज पर देर क्यों हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि मेरे चैनल पर सबसे पहले यह जानकारी दी गई थी कि बृजमोहन अग्रवाल जी निर्णय लेने वाले हैं ई और टी संवर्ग को एक करने की, और उस वीडियो को जाकर के आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो सुबह सुबह की न्यूज थी उसने इस बात को और पुष्टि कर दी कि नई भर्ती को लेकर के सरकार बहुत ही ज्यादा एक्शन मोड पर आ चुकी है दोस्तों। तो यह रहा 19 जून 2024 का न्यूज कटिंग। क्या लिखा है देखिए, शिक्षकों के 78,000 पद खाली, 33,000 की होगी भर्ती, आज कैबिनेट में मुहर संभव। और मैंने शुरू वाला भी लेटर आपको दिखाया था दोस्तों, जो फिर से वायरल हो रहा था कि आचार संहिता लगने के पहले ही मांग कर दी गई थी कि 78,000 पद खाली है, उसमें 33,000 पदों के ऊपर भर्ती के लिए किसी प्रकार का वित्तीय भार वित्त विभाग पर नहीं आएगा। तो देखिए जल्दी से यहां पर आप देख सकते हैं कि इस वजह से उन्होंने यहां पर क्या लिखा हुआ है कि प्रदेश में शिक्षा विभाग में शिक्षकों के साथ ही पद बड़ी संख्या में खाली है। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्कूल शिक्षा विभाग संभालते ही अफसरों के साथ पहली बैठक में ही विमर्श प्रारंभ कर दिया था कि वो इससे पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुके थे। इस वजह से उन्होंने विभाग की सबसे बड़ा जरूरत को ध्यान में रखते हुए पहली चरण में 33,000 शिक्षकों की भर्ती करने की घोषणा की। बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है। जी हां, कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है। अग्रवाल ने इसके लिए बकायदा श्री विष्णुदेव साय जी को नोट शीट भी भेजी है। साथ ही इसे उन्होंने वित्त मंत्री ओपी चौधरी को भी मार्क करवा दिया है ताकि शिक्षकों की भर्ती के लिए वित्त विभाग की ओर से तत्काल मंजूरी मिल सके। अग्रवाल ने सीएम को बताया कि प्रदेश में 78,000 पद खाली, इनमें से 33,000 की घोषणा की गई है। भर्ती की अनुमति की निश्चित वित्त विभाग में लंबित है। जो मैंने आपको लेटर दिखाया था उसी के ऊपर पूरी चर्चा की गई है और इसकी पुष्टि 19 जून 2024 का ये न्यूज़पेपर भी करता है। तो आप सभी लोगों को अब मैं वो बताने जा रहा हूं कि मैंने क्या बताया था। वीडियो भी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। मैंने बोला था कि सितंबर में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूरे आसार है। ये मंथ चल रहा है दोस्तों जून। इन सभी चीजों को मंजूरी मिलते, पेपर की फ्रेमवर्क बनते हुए, व्यापम को जिम्मेदारी देते हुए मुझे लगता है कि टाइम 2 महीना लग जाएगा और सितंबर में आप देखेंगे कि आपको नई भर्ती प्रक्रिया चालू होती हुई नजर आएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए सामने आई है। और जैसा कि मैंने बोला, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि अफवाहों से दूर रहे, आप लगातार अपनी तैयारी करते रहिए। खास करके वो लोग जो पिछली बार इसका भुगताना भुगत चुके हैं, वे इस उम्मीद में थे कि पद थोड़ा देर में आएगा, लेकिन अचानक से 10 जून को पेपर की डेट दे दी गई और आपकी तैयारी आधी अधूरी होने के कारण आप पेपर में सफल होने से वंचित रह गए। ऐसे लोगों को मेरा खास करके नम्र निवेदन रहेगा कि आप अपनी तैयारी लगातार जारी रखिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि मैं कितने ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के साथ हमेशा जानकारी लेकर के आता हूं, इसीलिए लोग मुझे करते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर फॉलो। आप भी कर लीजिए तुरंत फॉलो। याद रखें दोस्तों, फॉलो करके मैसेज करेंगे तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचेगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग के लिए उपलब्ध करा सकूं। इसके अलावा अगर आपने यहां तक के वीडियो देखा तो जाहिर सी बात है वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके लिए अवेयर हुए, और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन तो जरूर दबा दे ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो आपको। इसके अलावा जूम लाइव क्लासेस मेरी धड़ल्ले से चल रही है दोस्तों, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। 4 क्लासेस हो चुकी है मात्र, तो अब आपके पास समय नहीं है। 2024 की शिक्षक भर्ती अगर आपको निकालनी है तो बी टीचर विथ द टीचर दोस्तों, और आ जाइए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करिए। क्लासेस की डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।